नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बात करेंगे हाईकल के बारे में। बहुत दिनों से इस पर देखिए चर्चा हुई नहीं थी। 8.5% का गिरावट देखने को मिला है यहाँ पे। इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। और देखिए पिछले 1.5-2 सालों में बहुत न्यूज़ में रहा ये काउंटर। पहले तो कोविड के बाद से जिस प्रकार से रनअप आया था, उसके बाद फिर से करेक्शन आया। उसके बाद फिर बीच में इंसिडेंट होने लगे, यहाँ पे फायर इंसिडेंट याद होगा आपको। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रिकवरी आई, फिर से आज यहाँ पे 8.5% एक नेगेटिव न्यूज़ आई है, उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर रिटर्न प्रोफाइल देखें कंपनी का, तो अगर हम 1 महीने में देखें तो आज की वजह से ही ये नेगेटिव हो गया, नहीं तो ये पॉजिटिव था। 7.5% ये नीचे हो गया है। 1 साल में देखेंगे आप तो 32% अभी भी नीचे है। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये है कि ये जो हायर हाइज माफ़ कीजिएगा, हायर लोज और लोअर लोज जो बनते हैं, ये अब रुक चुके हैं। यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं है। यहाँ पे यहाँ तक था, उसके बाद फिर से अभी ये ऊपर जा रहा था पैटर्न। आज थोड़ा सा यहाँ पे हालांकि धक्का लगा है इस पैटर्न को। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 31-32% के रिटर्न्स हैं। टेक्निकल की बात करते हैं तो टेक्निकल्स पे ये रहा इसका हाल। फिबोनाची पे अगर हम देखें, एक देखिए सपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्लू लाइन जो मैंने बनाया है यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अराउंड 268 270 कह सकते हैं, इसके अराउंड आता है। तो बहुत ही ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके पीछे का रीज़न देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कोविड के बाद से यहाँ पे 2021 में इसका लो, 2022 में लो और 2023 में इसी के आसपास है। तो इसके लिए एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है, जो कि नीचे 270 में है और ऊपर के साइड में ये लेवल आप देख सकते हो 370। तो ये 100 पॉइंट का रेंज है, इसी में हो सकता है आने वाले 1-1.5 साल तक ये काम काज करे, क्योंकि उसके आगे निकलने के लिए तो अच्छे नंबर्स चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होगा शॉर्ट टर्म में अचीव करने में। लॉन्ग टर्म में हो सकता है कंपनी अच्छा करे, क्योंकि अच्छा करती आई है लॉन्ग टर्म में, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो न्यूज़ जो है उसको भी देखते हैं हम लोग। तो गिरावट क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में दिखेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रमोटर, देखिए हाईकल के प्रमोटर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो बाबा कल्याणी, यहाँ पे आप जानते होंगे भारत फोर्ज जो कंपनी है उसमें ये हिस्सेदारी रखते हैं। तो इनके देखिए 31% यहाँ स्टेक है। और बाकी अगर आप बात करें तो एक यहाँ पे एक परिवार है, यहाँ पे ये आप नाम पढ़ सकते हैं, सुगंधा जय हिरमत। यहाँ पे इनका जो 8% का स्टेक है, और टोटल अगर आप ऐड करते रहोगे तो इनके जो फैमिली का पूरा 35% के आसपास स्टेक बन रहा है। और ऊपर इनका बढ़ रहा है, ये जो आप कह सकते हो BF ग्रुप है, BF यूटिलिटीज़, भारत फोर्ज, ये इनका भी आप कह सकते हो 32-33% के आसपास स्टेक बन रहा है यहाँ पे टोटल। तो हम कह सकते हैं कि इसमें देखिए क्या हो रहा है, बेसिकली दोनों ही फैमिलीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। तो अब वो जो 33% स्टेक कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी रखती है, जो कि बाबा फोर्ज, यहाँ पे भारत फोर्ज है, बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनी। तो वो जो स्टेक रखते हैं उनको यहाँ पे हाईकल ग्रुप के जो मेन प्रमोटर हैं वो कह रहे हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी को ये चीज़ बेच नहीं सकते, यहाँ पे एग्जिट नहीं ले सकते आप, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था। तो इसी से रिलेटेड देखिए कोर्ट में कुछ जजमेंट हो रहा था। ये ऐसे देखिए कॉरपोरेट मैटर्स में चले जाते हैं, तो ये एक के बाद एक आप कह सकते हो डेट आती है उस पर, यहाँ पे फिर ये केसेस चलते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ बड़ा न्यूज़ नहीं है। बस बेसिकली आप इतना समझिए कि जो 33% स्टेक है इसको रोका जा रहा है यहाँ किसके द्वारा, जो मेन प्रमोटर है यहाँ पे। आप कह सकते हो कि ये जो हिरमत, आप नाम मैं सही नहीं पढ़ पा रहा हूँ शायद, ये जो भी नाम है हिरमत फैमिली जो है ये रोक रहे हैं बाबा कल्याणी ग्रुप के यहाँ पे जो आप कह सकते हो स्टेक है उसको बेचने से किसी थर्ड पार्टी को। तो इसीलिए नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। स्टॉक अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 282 पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो स्टॉक का पी जो है काफ़ी आपको ज़्यादा लगेगा इतनी गिरावट के बावजूद। तो उसके पीछे का रीज़न सिंपल है कि प्रॉफिट्स कंपनी के यहाँ पे काफ़ी कम हो चुके हैं। जो पहले 2 साल पहले प्रॉफिट दिखते थे वो अब कहीं नहीं दिख रहे। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 गुना आपको दिखेगा, जो कि ठीक है। यहाँ पे डिविडेंड कंपनी दे देती है, कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये है, रिटर्न रेशियोज थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन अभी भी 15 के ऊपर ही मेंटेन किया कंपनी ने। तो ये ख़राब साइकिल से गुजर रही है कंपनी। अगर आप देखो तो कंपनी के ऊपर कर्जा है अच्छा खासा है, 72% के आसपास, 132 इसकी असली वैल्यू है। तो वहाँ तक तो नहीं जाएगा, लेकिन प्रॉफिट बढ़ते हैं तो ये फिगर भी बढ़ेगा, ये 200 भी हो जाएगा। तो ये तो डायनेमिक है, बढ़ता रहता है घटता रहता है। आप इसको क्वार्टरली नंबर से ट्रैक कर सकते हो। Q4 के नंबर्स आएंगे तो फिर देखिएगा आप यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू फिर बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी अगर जैसे रिजल्ट होंगे तो इससे हमको बेसिकली इस समय का आइडिया मिलेगा कि अभी फिलहाल जो Q3 के नंबर्स आ चुके हैं सब कुछ कंपनी में देख चुका है मार्केट, उसके हिसाब से इसकी असली वैल्यू 132 है। मार्केट इसको डबल प्रीमियम दे रहा है, 2 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है 280 पे। प्रॉफिट का वेरिएशन देखोगे तो 17% है 5 सालों में, 3 सालों में 16% है।
प्रॉब्लम हुई कहाँ से, अगर हम कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखो तो प्रॉफिट देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स के, तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे सीधे प्रॉफिट्स पे आते हैं। तो जो ट्रेंड था यहाँ पे देख सकते हो 24 करोड़, 15 करोड़, 27 करोड़ बढ़ता हुआ ट्रेंड था यहाँ पे, फिर रुक गया 51 करोड़ तक ये रुक गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो 44 करोड़, 45 करोड़, 21 करोड़, फिर 9 करोड़ का नुकसान भी हो गया, फिर 25 करोड़, फिर 26 करोड़। तो ये जो फिगर है 51, 50, 44, ये अभी तक दूर दूर तक दिख नहीं रहा। अभी तो 26 करोड़ पे पहुंचे, बीच में नुकसान भी हो गया था। तो रिकवरी फेज़ में है, उम्मीद करेंगे अच्छा यहाँ पे आगे चल के कुछ क्वार्टर के रिजल्ट आएँ और कंपनी थोड़ा अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न जनरेट करके थोड़ा दे। तो यही था यहाँ पे न्यूज़। इस तरह के कॉर्पोरेट मैटर्स आते रहते हैं, फैमिलीज़ के बीच में आते हैं और अदर पार्टीज़ के बीच में आते हैं, शेयर होल्डर्स के बीच में आते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं, लेकिन मार्केट ने मेरे ख्याल से इसमें अपना वर्डिक्ट दे दिया। 8% ये नीचे था।